बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा बेहतरीन नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स सूफिया कराम की इस मालूमाती सिलसिला की वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का सीरत बयान कर रहे हैं और उनके मकबरा की। तो दोस्तों, तर्कमान अदब का सबसे बड़ा नुमाइंदा एक ईरानी तर्कमान रूहानी पेशवा मगटी मोगले प्यारे फलसफाना शायर, सूफी और मुसाफर थे, जिन्हें तर्कमान अदबी तारीख के सबसे मशहूर शख्सियत समझा जाता था। इनका और इसकी अदबी शक्ल तर्कमान अक़वाम की तारीखी और इब्तदाई कौमी शऊर की एक ताकतवर अलामत बन गई। वो वस्ती एशिया के सकाफती तारीख की एक मुनफरद दौर का हिस्सा है। अपनी गैर मामूली सालियतों के साथ अपनी जाती शायराना तरकीब को खत्ते की शायरों की अगली नस्ल के सामने पेश करते हैं। तर्कमान शायर की नज़मों और अंग्रेजी, रूसी, किर्गिज, रोमानिया समेत दुनिया के कई जबानों में तर्जमा हो चुका है। वसी तर तनाजर में अक्सर तुर्क अदबी दुनिया की बड़ी शख्सियत के साथ रखा जाता है, जैसे बुजा अहमद यसवी, यूनुस एमरे, अली शेर नवाई और फजूली। हाजी कश्तान में पैदा हुए इनका जदीद ईरान के सूबा गुलिस्तान के शहर तुर्कमन एक गांव है, जिसके शुमाल मैदानों को तुर्कमान सहरा कहा जाता है। यह 18वीं सदी के पहले निस्फ में वसी सूबी सुल्तनत का हिस्सा था। इनके गुलाम की तरफ इशारा करता है कि तुर्कमान बरादरी के एक मुअज़्ज़ज़ निस्ब के माखूज है। अपने दिए गए नाम के अलावा शायर ने अपनी अदबी तसनीफ में एक मखसूस कलमी नाम या मुखलस फरागी इख्तियार किया। यह अरबी से आया है और इसका मतलब है जो से जुदा हुआ, खुशी या अपने महबूब के साथ मिला। इनके वालिद खुद एक पढ़े लिखे शायर थे। इनके वालिद भी एक मुकामी उस्ताद और मुल्ला थे और अपने लोगों में इनकी बहुत एहतराम किया जाता था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तर्कमान, फारसी और अरबी ज़बानों में अपने वालिद से हासिल की। उन्होंने आबाई तजारत भी सीखी थी, जैसे कि महसूस करना और कुछ ज़रा के मुताबिक ज़ेवरात वगैरह। इन मुख्तलिफ मदारस आला तालीम के मजहबी स्कूल में अपनी तालीम जारी रखी, जिसमें गजियल एक गांव में अदरीस बाबा के मदरसा, बुखारा में गुलगादा मदरसा और खेवा में रेगेजी मदरसा शामिल है। उन्होंने अपनी शायरी में अपने खानदान और बच्चों के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम की हैं। अपनी नज़म कहते हुए दुनिया में जाना जाते हैं, और जो लोग कहते हैं कि जो लोग मेरे बारे पूछते हैं कि मैं हूं, तो मेरा नाम एतरिक, मेरा तलक के किनारे के तौर पर करते हुए एतरिक अपने वतन की शनाख्त दरिया और अपने कबीले के जरिए अपनी शनाख्त का इजहार करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान बड़े पैमाने पर सफर किया, ज्यादातर अपने इल्म को वसी करने के लिए मौजूदा अजरबैजान, हिंदुस्तान, ईरान और अजबकिस्तान के इलाकों के साथ इन ममालिक से, जिनके बारे में जाना जाता है कि उन्होंने दौरा किया। उनके खानदानी जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। वो इस औरत से शादी करने से कासर थे जिसने वो अपने ही गांव से प्यार करता था, मैली, जिसे इसने अपनी मोहब्बत की नज़मों का एक बड़ा हिस्सा वक्फ किया था। उन्होंने मतद नज़में सूफियाना फलसफियाना रवैयों का ज़ाहिर करती हैं, जो इखलाकी और रूहानी मकासद को बयान करते हुए कुरान और सुन्नत के बाज़ तालीमात और तरीकों पर जोर देती है। ताहम उनकी गई गजलों को सियाक व सबाक से हट कर देखा जाने से तो ऐसा लगता है कि वो मजहब के हवाले से मुखलफाना बयानात देते हैं। इसके बावजूद उनका मुआजना अजबक शायर मुशारफ से नहीं किया जाना चाहिए, जो कि एक मुतजाद सूफी थे और इसे 1712 में फांसी पर लटकाया गया था, और ना ही इसका मुआजना अराकी तर्कमान शायर नसीमी से किया जाना चाहिए, जिसने खुद पसंदी का मौक़िफ़ अपनाया था। ऐसा लगता है कि इनकी शायरी में अहम रुझान नहीं था। इनका रवायती मौक़िफ़ दर-हकीकत खजरात का सूफी मुकाम है। तो दोस्तों, इनके आर बेजे नज़म का एक अख्तसाब है कि एक मिसाली तसनीफ है जिसमें तमाम वाक़िफ़ सूफी अनासर शामिल है। वस्ती एशिया के सकाफती तारीख में एक मुनफरद दौर का हिस्सा है। इनकी गैर मामूली सालियतों ने इनकी ज़ाती शायराना तरकीब को खित्ते के शायरों की अगली नस्ल पर पेश किया है। इनको अक्सर तुर्क अदबी दुनिया की बड़ी शख्सियत के साथ रखा जाता है,
جیسا کہ بوجا احمد یسوی، یونس ایمرے، علی شیر نوائل اور فضولی۔ 27 جون کو ترکمانستان میں ثقافت اور فنون کے مزدوروں کے دن اور فراغی کے شاعری کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ترکی کی ثقافت کے بین الاقوامی تنظیم نے سن 2024 کو ترک دنیا کا سال قرار دیا اور ان عظیم شاعر اور مفکر کی برسی بھی 24-25 میں یونیسکو کے ساتھ مشترکہ طور پر منائی جانے والی اہم تاریخوں کے فہرست میں شامل ہے۔ سالگرہ کے سلسلے میں ترکمانستان اور ازبکستان سمیت دیگر ممالک میں تہواروں کے بڑے پیمانے پر پروگراموں کی منظوری دی گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے ہم خواجہ نور محمد مہاروی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔